तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहले खबर में आपको बता दें कि अमीर हिंदुओं ने मोदी सरकार को दिया भारत में बड़ा झटका। मोदी राज में 12 लाख हिंदुओं ने छोड़ी भारत की नागरिकता, विदेश में हुए शिफ्ट, मोदी सरकार के लिए माना जा रहा बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की इलाहाबाद और अयोध्या के बाद अब लखनऊ का नाम बदलेगी योगी सरकार, तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने लखनऊ का नाम बदलने का किया विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अब अडानी को कांग्रेस पार्टी देने वाली है एक और झटका। अब अडानी के एप्पल सीए स्टोर पर हिमाचल सरकार रखेगी नजर, सेब ग्रेडिंग से लेकर अन्य मानकों की कराएगी जांच। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल के दांत खट्टे करेगा मुस्लिम देश ईरान का अंडरग्राउंड एयरबेस, आधुनिक सुविधाओं से है लैस, अंग्रेजों के सूते पसीने। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बीच लगे मोदी अडानी भाई भाई के नारे। मोदी बोले जितना कीचड़ उछालोगे उतना ही खिलेगा कमल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भारत के बाद अब अडानी ग्रुप को फ्रांसीसी कंपनी ने दिया बड़ा झटका, रोका $50 अरब का ज्वाइंट हाइड्रोजन प्रोजेक्ट। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि विधानसभा में अखिलेश के बगल में बैठेंगे शिवपाल, सपा प्रमुख चाचा को दे सकते हैं आजम खान की अखिलेश यादव सीट। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी सरकार को भारतीयों ने दिया बड़ा झटका। मोदी राज में 6 लाख लोगों ने छोड़ी भारत की नागरिकता, मोदी सरकार के लिए माना जा रहा है बड़ा झटका। जब दोस्तों आपको बता दें कि जब से केंद्र में मोदी सरकार बनी है तब से लगातार अमीर हिंदू भारत को छोड़कर दूसरे देशों की नागरिकता ले रहे हैं और वह भारत को लगातार छोड़ रहे हैं, जो मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि गुरुवार को संसद में केंद्र की मोदी सरकार ने भारत की नागरिकता छोड़ने वालों के जो आंकड़े दिए हैं वह बहुत ही चौंकाने वाले हैं, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि पिछले एक दशक से कुछ ज्यादा समय में सबसे अधिक लोगों ने तो पिछले साल भारत की नागरिकता छोड़ दी है और दूसरे देशों के नागरिक बन गए हैं। अगर दोस्तों हम बात करें तो केंद्र की मोदी सरकार के राज में 6 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। 2022 में 2,25,620 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है। 2011 से लेकर अब तक 16 लाख से ज्यादा लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी और वह विदेशों के नागरिक बन गए। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार यही दावा करती रहती है कि जब से भारत में मोदी सरकार बनी है तब से हिंदू सुरक्षित है, लेकिन अमीर हिंदू मोदी सरकार को झटका देकर मोदी राज में भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं, जो कि मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अगर दोस्तों हम बात करें तो मोदी राज में अब तक 10 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है, जो कि सबसे ज्यादा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इलाहाबाद के बाद अब लखनऊ का नाम बदलेगी योगी सरकार। स्वामी प्रसाद मौर्य बोले लक्ष्मण ने कौन सी लड़ाई लड़ी जो उसका बदला जा रहा है नाम। जब दोस्तों आपको बता दें कि रामचरितमानस पर कथित टिप्पणी को लेकर सपा के राष्ट्रीय महासचिव और एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयानों के कारण बीते कुछ दिनों से सुर्खियों में बने हुए हैं। तो वहीं अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के नाम बदलने को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुर करने की मांग को लेकर कहा कि राम के छोटे भाई यहाँ कौन सी लड़ाई लड़ने के लिए आए थे। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुर करने की मांग को लेकर यह बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर हम लखनऊ का नाम नहीं बदलने देंगे, क्योंकि लखनऊ की लड़ाई लड़ने के लिए ये नहीं आए थे। ये लखनऊ की लड़ाई मुसलमानों ने लड़ी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अब योगी सरकार लखनऊ का नाम कभी भी बदल सकती है। आपकी क्या राय दोस्तों, लखनऊ का नाम बदलना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अब अडानी के एप्पल सीए स्टोर पर हिमाचल सरकार की नजर, सेब ग्रेडिंग से लेकर अन्य मानकों की जांच करने का दिया आदेश। जब दोस्तों आपको बता दें कि बुधवार को हिमाचल में अडानी ग्रुप को कांग्रेस पार्टी ने झटका दिया। दरअसल आपको बता दें कि हिमाचल में बुधवार को अडानी विल्मर के गोदामों पर आबकारी एवं कराधान विभाग ने टैक्स चोरी के शक में छापेमारी की थी, जिसके बाद अब हिमाचल सरकार की नज़र अडानी के सेब के सीए स्टोरों पर है। इस बात के संकेत खुद बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि हिमाचल में अडानी सेब की खरीद करते हैं और हिमाचल में अडानी के सीए स्टोर हैं। अब सरकार इन स्टोरों पर नजर रखेगी और देखेगी कि कंपनी प्रबंधन
बागवानों का शोषण न कर पाए। वहीं आपको बता दें कि बीते दिनों इनके स्टोरों पर छापेमारी की इनकम टैक्स की, अब फिर कांग्रेस पार्टी इस पर छापेमारी करने वाली, तो अडानी बुरी तरह से बर्बाद कांग्रेस के राज्यों में होने वाले हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल के दांत खट्टे करेगा मुस्लिम देश ईरान, सबसे आधुनिक हथियार किया लॉन्च। जब दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका और इजराइल ने ईरानी शासन पर सबसे ज्यादा दबाव डालने के लिए इतिहास में अपने सबसे बड़े संयुक्त सैन्य अभ्यास किए हैं। इस अभ्यास से कुछ दिनों बाद ईरान ने पृथ्वी की गहराई में निर्मित अपने पहले अंडरग्राउंड एयरबेस का अनावरण किया है। सरकारी टीवी IRNA ने बताया है कि ओकाबा 44 या ईगल 44 नाम के एयरबेस ने अनावरण समारोह की अध्यक्षता ईरान के सेना प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद बगेरी ने की है। इस मौके पर मेजर जनरल अबरोल रहीम मौसवी और कई अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद है। वहीं आपको बता दें कि ईरान के अंडरग्राउंड एयरबेस के उद्घाटन के बाद इजराइल बुरी तरह से बौखला गया है और इजराइल के अब ईरान दांत खट्टे करेगा, क्योंकि इजराइल लगातार मुस्लिम देश ईरान पर हमला करता रहता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी के भाषण के बीच मोदी अडानी भाई भाई के लोकसभा में लगे नारे। जब दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का दबाव देते हुए सरकार की उपलब्धि गिनाई और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में इंदिरा और नेहरू का भी नाम लिया। पीएम के भाषण के बीच विपक्ष ने मोदी अडानी भाई भाई के नारे लगाए। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जितना कीचड़ उछालोगे उतना ही कमल खिलेगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार ये आरोप बीजेपी पर लगा रही कि प्रधानमंत्री मोदी अडानी को बचा रहे हैं और अडानी पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जबकि अडानी करोड़ों रुपए भारत के खा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अडानी ग्रुप को अब फ्रांसीसी कंपनी से मिला बड़ा झटका, रोका $50 अरब का ज्वाइंट हाइड्रोजन प्रोजेक्ट। जब दोस्तों आपको बता दें कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट से जुड़े विवाद के बीच अडानी ग्रुप को एक और बड़ा झटका फ्रांसीसी कंपनी ने दिया है। दरअसल आपको बता दें कि फ्रांसीसी कंपनी टोटल एनर्जीज ने बुधवार 8 फरवरी को एक बयान में कहा है कि उसने अडानी ग्रुप के साथ अपनी $50 अरब की ज्वाइंट हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को फिलहाल रोक दिया है। टोटल एनर्जीज अडानी ग्रुप की सबसे बड़े विदेशी निवेशकों में से एक है। ये दोनों साथ में एक हाइड्रोजन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसकी लागत $50 अरब है। टोटल एनर्जीज ने यह कदम एक अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग की ओर से अडानी ग्रुप पर अकाउंटिंग हेरफेर और शेयर की कीमतों में छेड़छाड़ करने का आरोप लगाने के बाद उठाया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, जहां भारत की बैंकों ने अडानी को लोन देने से इनकार कर दिया है, तो अब विदेशी कंपनियां भी अडानी को परेशान कर रही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गोदी पत्रकार दीपक चौरसिया को होगी जेल। जब दोस्तों आपको बता दें कि टीवी पत्रकार और एंकर दीपक चौरसिया के खिलाफ एक और गैर जमानती वारंट जारी हो गया है। चौरसिया पर साल 2013 में 10 वर्षीय नाबालिग और उसके परिवार का कथित तौर पर अश्लील और एडिटेड वीडियो RN चलाने का आरोप है। इसी मामले में दीपक चौरसिया को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वह पेश नहीं हुए। दीपक चौरसिया के वकील ने हवाला दिया कि उसी दिन पहले से ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इंटरव्यू शेड्यूल था, जिसकी वजह से वो कोर्ट में नहीं आ पाए। हालांकि गुरुग्राम के एडिशनल सेशन जज शशि चौहान ने चौरसिया के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। अब चौरसिया को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो विधानसभा में अखिलेश यादव के बगल में बैठेंगे शिवपाल, सपा प्रमुख चाचा को दे सकते हैं आजम खान की सीट। जब दोस्तों आपको बता दें कि मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में जीत के बाद एकजुट हुए सैफई कुनबा अब पार्टी को मजबूत करने में जुट गया है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद हुए उपचुनाव में दूर हुई चाचा भतीजे की तलखी के बाद अब सपा अध्यक्ष ने चाचा शिवपाल को हाल ही में राष्ट्रीय महासचिव बनाया था। अब उन्हें विधानसभा में अपने बगल की सीट पर बैठने की तैयारी कर रहे हैं। शिवपाल यादव जिले जिले घूमकर सपा को मजबूत करने के साथ ही भाजपा सरकार पर हमलावर है। अब अखिलेश ने अपने चाचा की आवाज़ विधानसभा में और बुलंद करने के लिए उन्हें आगे की पंक्ति में बैठाने की तैयारी कर ली है। सूत्रों के अनुसार शिवपाल को आजम खान की सीट मिल सकती है। आजम खान की सदस्यता रद्द होने के कारण उनकी सीट रिक्त पड़ी हुई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सुप्रीम कोर्ट में बोला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड महिला पढ़ सकती है मस्जिदों में नमाज। जब दोस्तों आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने एक हलफनामे में कहा है कि मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए महिलाओं को प्रवेश की अनुमति है और महिलाएं मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ सकती हैं। बोर्ड ने एक बयान में कहा कि महिलाओं और पुरुषों को एक ही कतार में नमाज अदा करना इस्लाम के अनुरूप नहीं है, इसलिए अगर संभव हो तो मस्जिद प्रशासन को मस्जिद के परिसर के भीतर
दोनों के लिए अलग अलग कतार की व्यवस्था करनी चाहिए। बोर्ड ने कहा कि इस्लाम के धार्मिक ग्रंथों में नमाज अदा करने के लिए महिलाओं को मस्जिदों में प्रवेश की अनुमति है। बोर्ड ने मुस्लिम समुदाय से ये भी अपील की है कि जहां भी नई मस्जिदें बनाई जाए, महिलाओं के लिए उपयुक्त जगह की व्यवस्था की जाए। मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए मुस्लिम महिलाओं के प्रवेश से संबंधित याचिका पर शीर्ष अदालत ने सुनवाई की है। दरअसल आपको बता दें कि कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और कहा था कि जो महिलाएं हैं उनको मस्जिदों में नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि मुस्लिम महिलाएं मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ती हैं। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि मस्जिदों में नमाज पढ़ने की मुस्लिम महिलाओं को इजाज़त है, लेकिन मुस्लिम महिलाओं के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे वो मस्जिद में नमाज पढ़ सकें। इसलिए भारत में उन्हें नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता है और अन्य देशों में मुस्लिम महिलाएं नमाज पढ़ती हैं मस्जिद में। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।